यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। लास्ट लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का, यस बेटा, महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था मेरे बच्चे। उसमें हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। चलो बेटा फटाफट से, नो टाइम, आ जाओ स्क्रीन पे। आपके पास पेन पेपर, आपका जो भी कुछ हथियार है आप लेकर के बैठे हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लो चलो, हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये आ गया मेरा वन नोट। सभी के पास पेन पेपर आपने ले लिया होगा बेटा, फटाफट से ध्यान देना आप, जल्दी जल्दी से। एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, ये वीडियो लेक्चर की सीरीज है और आज 11th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर है। आज कौन सा लेक्चर है मेरे बच्चे? सेकंड लेक्चर है 11th स्टैंडर्ड का, बरोबर है। महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, सेकंड लेक्चर है। डन, चल ओके। यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट का नाम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटन्सी। बडा खूपच सोपा विषय आहे, काही चिंता करायची गरज नाही आहे। फक्त तुम्हाला 100% कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे आणि जे काही मी स्क्रीनवर लिहिणार आहे बडा, ते तुम्ही तुमच्या नोटबुक, तुमच्या वही रजिस्टरमध्ये लिहायचं आहे, बरोबर आहे। जर का कोणाला डाऊट आला तर खाली माझा नंबर दिलेला आहे, नंबरवर आपण कॉल करायचा बडा, 9822093220। सॉरी, कॉल नहीं, व्हाट्सएप करायचं आहे। डन, चलो बेटा, हमने लास्ट टाइम क्या क्या देखा था, जरा ध्यान देना बेटा। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन लेमन्स लैंग्वेज में, टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। उसके बाद हमने देखा था कि अकाउंटिंग किस चीज का करते हैं, हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा, याद आ रहा है सभी को? लेक्चर नंबर 1 था 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, और ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। मई 2020, कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है, इसी दौरान में सारे 11th और 12th के महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल सीएसीएस हरीश ए मथारिया। डन, चलो बेटा। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या? मनी और मनीज वर्थ में अगर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन 2 पर्सन और बिटवीन 2 अकाउंट्स, तो उस सिनेरियो को हम लोग प्यार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था बेटा, अकाउंटिंग करते समय आपने ये सोचना है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हे कम ऑन, एक बार फिर से बेटा, ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ अकाउंटिंग आपको याद आ रहा है? अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, देन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, देन टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। याद करो पिछला लेक्चर, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है, टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है, टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये नीड और ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग की। उसके बाद आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, याद करना बेटा, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दुनिया में जब कभी भी कोई लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज का काम क्या है? इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक कम्युनिकेट करना। वाया लैंग्वेज हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं आपको भी हिंदी मराठी इंग्लिश में समझा रहा हूं, बरोबर का बडा? जसं मी तुम्हाला सध्या समजवत आहे, तर जी माझी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो। तो वैसी अकाउंटिंग ये भी एक बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग की मदद से बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को समझ में आती है। सो अगर किसी को धंधे में क्या चल रहा है ये समझना है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, किसकी? धंधे की। सो धंधे की इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलती है? बीच में क्या है? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आप सभी लोग जानते हो। और जब भी आपको कोई लैंग्वेज पढ़ना है तो हर एक लैंग्वेज के कुछ न कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के कुछ न कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। सर अकाउंटिंग की भी बेसिक टर्म्स है क्या? या काफी सारी बेसिक टर्म्स है, फटाफट से ध्यान देना। सबसे पहली बेसिक टर्म हमने देख लिया था बेटा, असेट। असेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या फिर मैं बोलूंगा कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। याद आ रहा है क्या कुछ? ये सब क्या है बेटा? असेट। उसके बाद अगली टर्म है बेटा, प्लीज ध्यान देना, अब मैं अगली टर्म यहां से आगे मैं बढ़ रहा हूं बेटा, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, इसका नाम क्या है? कैपिटल। सगळ्यांनी बाळा इथून आपल्या वहीमध्ये सगळं काही लिहायचं है, बरोबर है? अगर कुछ डाउट आया मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। यहां से हमारा आज का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सो सभी ने अच्छे से ध्यान देना बेटा। यहां से मेरा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सो हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बेटा कैपिटल। सो कैपिटल मतलब क्या? देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, ये है बिजनेस का ओनर,
ये है बिजनेस का ओनर, ये है ओनर, और ये है आपका बिजनेस धंधा, ये है बिजनेस धंधा बिजनेस। ये ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, या फिर ओनर ने बिजनेस में कोई असेट लगाई होगी, या तो कैश लगाया होगा, या तो ओनर ने, फॉर एग्जांपल ओनर ने अपनी पर्सनल कार बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, ओनर ने कैश भी लेके आया बिजनेस के लिए, कैश लाई 10,000, और जब ओनर अपनी पर्सनल कार बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, सर कौन सा बिजनेस है, मान लो कार भाड़े से देने का बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे घर पे 2 कारें पड़ी थी, दोनों के दोनों कार मैंने बिजनेस में लगा दी और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कार भाड्यानं मिळेल, बरोबर है का, रेंटल, कार रेंटल, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जो मैंने धंधे में क्या क्या लगाया, मेरी कार और मेरी कैश। कार कितने की थी, वो 2 लाख रुपए की, ऐसा समझो, बरोबर है। कैश कितनी लगाई, 10,000, कार कितने की थी, 2 लाख। सो 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा इस बिजनेस में, मेरा इस बिजनेस में कितने का इन्वेस्टमेंट है, 2,10,000 का। और ये भाई साहब कौन है, ओनर, मालिक, धंधे के मालिक ने धंधे में जो मनी और मनीज वर्थ है, कम ऑन एक बार फिर से बेटा, मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से कैपिटल कहते हैं। सो लिखो बेटा, कैपिटल मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, वो इन्वेस्टमेंट इन मनी और मनीज वर्थ, इन मनी और मनीज वर्थ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे मनीज वर्थ में कार, मनी मतलब यहाँ पे क्या था, कैश। सो ओनर का जब कभी भी धंधे में मनी और मनीज वर्थ में कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से, मेरे बच्चे एक कम ऑन एक बार हम लोग फिर से एक बार उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, कैपिटल ऑफ द बिझनेस। मराठीत काय म्हणतात, भांडवल, कॅपिटल, बरोबर आहे का। ओनरचा धंद्यामध्ये जो इन्व्हेस्टमेंट असतो इन मनी और मनीज वर्थ, फॉर एक्झाम्पल जर का मला एक पाणीपुरीची गाडी लावायची, मला काय वडापावची किंवा पाणीपुरीची गाडी लावायची आहे, त्या पाणीपुरीच्या गाडी लावण्यासाठी मी स्वतःतनं खिशातनं 2,000 रुपये टाकले धंद्यामध्ये, आणि माझ्या घरी भांडी वगैरे होते 500 रुपयाची, ते आणली भांडी, कारण भांडी पाणी वगैरे कशात बनवणार, भांडी लागणार ना, 500ची भांडी, 2,000 रुपये कॅश, प्लस एक लोड गाडी पण होती माझ्याकडे, लोड गाडी होती त्याची किंमत 1,000 रुपये, हे सगळं काही धंद्यात 1,500 आणि 2,000 किती झाले बाळा, 3,500, म्हणजे काय झाला माझा बिझनेस मध्ये इन्वेस्टमेंट, भांडवल, कैपिटल, कळलं। सो धंधे में ओनर का जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से मेरे बच्चे कैपिटल कहते हैं, यस और नो। सो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यस और नो। चल उसके बाद सर ये इन्वेस्टमेंट हम लोग स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस भी लगा सकते हैं। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, एक बार ध्यान देना, धंधा शुरू होता है तब जो ओनर ने लगाया उसे भी कैपिटल बोलेंगे, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, म्हणजे धंधा शुरू होने के बाद अगर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस भी अगर ओनर ने बीच में कुछ पैसा और लगाया, मान लो मेरा बिजनेस स्टार्ट होकर के 1 साल हो गया, 1 साल बाद अब मैंने सोचा कि यार मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, तो मैंने और मेरे बिजनेस में पैसा लगाया एक्सपेंशन के लिए, तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ओनर पैसा लगाए, चाहे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस ओनर पैसा लगाए, ओनर जब कभी भी पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल कहते हैं मेरे बच्चे। तो ये जो सेकेंड टर्म है, इसको जो हम लोग कैपिटल बोल रहे बेटा, ये टर्म उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा बेटा। एक सेंटेंस में, इन्वेस्टमेंट इन मनी और मनीज वर्थ बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यस और नो। सो नेक्स्ट टर्म है बेटा, प्लीज ध्यान देना, अगली टर्म है, हो सगळं काही लिहायचं बाळा, हा पेंडिंग ठेवायचं नाही, 100% लक्ष द्यायचं आहे। सर आम्हाला नोट्स कधी भेटणार, काहीच चिंता करू नको, कलर्ड नोट्स भेटणार आहे बाळा तुम्हाला, अभी नोट्स की जरूरत नहीं, अभी बस आपके पास आपका पेन और आपकी नोटबुक होना चाहिए, अभी आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगी वीडियो लेक्चर में। जिस दिन मैं स्क्रीन पे नोट्स दिखाऊंगा उस दिन आपके पास नोट्स रहेगी बेटा, कलर नोट्स, ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल चिंता मत करना। डन। सो थर्ड पॉइंट बेटा, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटर्स
बच्चों आप लोगों को मैं याद दिला दूं, आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड 11 स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसमें बेसिक टर्म्स चल रही है। बेसिक टर्म पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि बगैर बेसिक टर्म के कोई भी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यू नीड टू स्टडी द बेसिक टर्म। दैट्स वाई ये थर्ड बेसिक टर्म हमारी चल रही है, जिसका नाम है डेटर। हो एक मिनिट, डेप्टर नहीं म्हणायचं बाळा, डेटर, डेप्टर नाही सर, बी याच्यात बी सायलेंट आहे, काय म्हणायचं म्हण एकदा माझ्यासोबत, डेटर, डेटर, हा डेप्टर नाही डेटर्स, बरोबर आहे। डेटर्स म्हणजे हर वो पार्ट या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसा लेना है। प्रत्येक पार्ट या पर्सन ज्याच्याकडनं मला, ऐक इकडे लक्ष दे, ज्याच्याकडनं मला पैसे घ्यायचे आहे, जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसा लेना है, उस पार्टी या पर्सन को प्यार से मैं डेटर बोलने वाला हूं। पार्टी और पर्सन, पार्टी और पर्सन फ्रॉम वुम अमाउंट इज रिसीवेबल, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर पैसा आना बाकी। रिसिवेबल म्हणजे लिहून ठेव बाळा, रिसिवेबल म्हणजे येणं बाकी, ज्याच्याकडनं मला पैसे यायचे आहेत त्याला म्हणतो आपण प्यार से, उसको मैं बोलूंगा रिसीवेबल। डेटर यानी पार्टी पर्सन हो गया जिससे पैसा आना बाकी। मान लो मैंने मिस्टर राम को उधारी में माल बेचा 1,000 रुपए का, तो मिस्टर राम से मुझे इन फ्यूचर 1,000 आएंगे, तो राम इज माई डेटर, राम मेरा डेटर हो गया। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनी जरूरत में कुछ आना बाकी है, उस पार्टी या पर्सन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, उस पार्टी या पर्सन को क्या बोलूंगा, डेटर। उसके बाद आगे बेटा, डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये अपोजिट ऑफ द डेटर। पार्टी या पर्सन जिससे पैसा आना बाकी है, डेटर। पार्टी या पर्सन जिसको मैं पैसा देने वाला हूं इन फ्यूचर, क्रेडिटर। मान लो मैंने रमेश से उधारी में माल खरीदा, हमारे बिजनेस में मैंने रमेश से उधारी माल खरीदा, उधारी में लिया, क्रेडिट बेसिस, उधारी, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, उधारी व्यवहार, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन। मला इन फ्यूचर मध्ये रमेशला पैसे द्यायचे आहे, कधी देणार, उधारीत घेतला म्हणजे आज देणार का, नो मी फ्यूचर में देणार, उधारी में लिया आज पैसा दूंगा क्या, नो मैं फ्यूचर में देने वाला हूं। सो रमेश इज माय क्रेडिटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे पैसा लेना है, डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर पैसा देना है, क्रेडिटर। यस और नो, बरोबर कि नहीं। चलो आगे बढ़ तो बेटा, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस, जो आप रोज करते हो, खर्च। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो पेमेंट या आउटफ्लो करते हैं, उन सारे पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग प्यार से, कैसे, प्यार से एक्सपेंस बोलेंगे। एक्सपेंसेस का बेनिफिट बिजनेस को करंट पीरियड में मिलता है। सर ये वाला सेंटेंस नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे बच्चे, चिंता मत कर, प्लीज ध्यान देना। जैसे आपने असेट का मतलब ऑलरेडी देख लिया, सब लोग ध्यान देना बेटा, काम की चीज बता रहा हूं। असेट का मतलब देख लिया, असेट मतलब ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो, ऐसा पेमेंट या ऐसा आउटफ्लो जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलेगा। सर एग्जांपल बताना इसका, मैंने एक कार खरीदा, कार के लिए मैंने 10 लाख रुपए पे कर दिए, पेमेंट या आउटफ्लो हो गया, हाँ। कार के लिए 10 लाख पे कर दिए, पेमेंट या आउटफ्लो हो गया, हाँ। बोलो इस कार का बेनिफिट मुझे सिर्फ एक ही साल मिलेगा या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, या फिर सिर्फ आज ही मिलेगा कि फ्यूचर में भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। दैट्स इट, कार जातु असेट है। हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलता है, एक बार कॉमन फिर से, एक कॉमन एक बार फिर से, हर पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलता है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को प्यार से मैं असेट बोलने वाला हूं। और पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे उसी पीरियड में मिलेगा जिस पीरियड में मैंने पेमेंट या आउटफ्लो इनकर किया, उस पेमेंट या आउटफ्लो को प्यार से एक्सपेंस बोलूंगा। बेनिफिट इन करंट पीरियड ओनली, बेनिफिट इन करंट पीरियड ओनली। सर इसका एग्जांपल, करंट पीरियड ओनली, इसका एग्जांपल सुनना बेटा। मैंने मान लो जनवरी मंथ का सैलरी दिया मेरे एम्प्लॉय को, तो वो सिर्फ जनवरी में काम करेगा या फरवरी में भी काम करेगा, मार्च में भी, नो। जनवरी का सैलरी दिया म्हणजे तो फक्त जनवरी महिन्यातच काम करणार, जनवरी का सैलरी दिया मतलब सिर्फ जनवरी में ही काम करेगा, तो सैलरी हो गया एक्सपेंस। पेमेंट या आउटफ्लो जिस पीरियड के लिए पेमेंट किया उसी पीरियड में बेनिफिट मिलेगा। स्पेसिफिक पीरियड है, हमें पता है इतना ही बेनिफिट मिल रहा है, इसी समय के लिए मिल रहा है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग बोल देंगे प्यार से एक्सपेंस। या बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो आउटफ्लो करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आउटफ्लो करते हैं उसको एक्सपेंस बोलेंगे। बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, या बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, हाँ कम ऑन, कैसे, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस या पेमेंट या आउटफ्लो इनकर कर रहा हूं उसको मैं प्यार से एक्सपेंस, खर्चे बोलूंगा। सैलरी खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, वेजेस पे कर रहा हूं खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, खर्चा है, रेंट पे कर रहा हूं, खर्चा है, डिस्काउंट दे रहा हूं, खर्चा है, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, खर्चा है। समझ में आया क्या एग्जाम्पल्स? नहीं समझ में आए होंगे तो इसी वीडियो को फिर से धीरे से प्ले करना, पॉज करना, पीछे जाना, आगे आना, पीछे जाना, आगे आना, पीछे जाना, आगे आना, बार बार देखो, समझ में आएगा मेरे बच्चे। ये 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट समझ में आ गया तो आपके सीए, सीएस, सीएमए कोई भी कोर्स करो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, एमकॉम, एमबीए, जहां कहीं पे भी अकाउंट्स आ रहा है बेटा, वो हर जगह पे आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। अगली टर्म है बेटा, देखो हमने कौन कौन सी टर्म देखी, असेट देख लिया, कैपिटल देखा, डेटर्स देखा, क्रेडिटर्स देखा, एक्सपेंसेस देखा। अब मैं लॉस का मतलब बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, लॉस का मतलब बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो। लॉसेस बेटा, असेट यानी क्या? पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में भी बेनिफिट होता है, असेट। पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट करंट पीरियड में ही होता है, एक्सपेंस। और पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट कभी नहीं होता है, पेमेंट या आउटफ्लो बेनिफिट कभी नहीं, पेमेंट या आउटफ्लो बेनिफिट कभी नहीं, बेनिफिट कभी नहीं, बेनिफिट, नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, ना आज ना फ्यूचर में, तो उस पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग प्यार से लॉस बोल देंगे। सर एग्जाम्पल, मेरे दुकान के गोडाउन में माल पड़ा था, ये माल चोर चोरी करके लेके चला गया, बोलो आउटफ्लो हुआ? हाँ, मेरे बिजनेस से माल चला गया, मेरे बिजनेस से माल चला गया, बोलो चोरी होने की वजह से कुछ बेनिफिट होता है क्या? सर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, वो बेनिफिट नहीं है बेटा, रिइंबर्समेंट है। माल चोरी हो गया, बिजनेस से आउटफ्लो हो गया, बोलो बेनिफिट मिला? नो, तो दैट्स इट, गेम ओवर। थेफ्ट, ये चोरी, थेफ्ट, चोरी, थेफ्ट, ये मेरे लिए लॉस है। माल जल गया, आउटफ्लो हो गया, बिजनेस से माल चला गया, बोलो ये क्या है बेटा? मेरे लिए लॉस है। चोरी हो गया, लॉस है। भूकंप आ गया, मशीन जमीन के नीचे चले गई, लॉस है। सो आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट या आउटफ्लो इन मनी और मनी इज वर्थ, बट नो बेनिफिट, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लॉस। चलो बेटा, एक कमॉन, एक बार फिर से चलो फटाफट से बताना। सो बेनिफिट फ्यूचर में भी असेट, बेनिफिट करंट पीरियड में एक्सपेंस, बेनिफिट कभी नहीं, कभी नहीं लॉस। यस और नो? नेक्स्ट टर्म बता रहा हूं बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो मेरे बच्चों, अगला टर्म बता रहा हूं। सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा इनकम। ये सबको पसंद है, मुझे, आपको, सबको, सबको पसंद है। बिजनेस के जो ऑपरेशंस है, बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो कुछ हमें इनफ्लोज मिलते हैं, इनफ्लोज ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मेरा किराना दुकान है, तो माल बेच के जो पैसा है, मैंने 100 रुपए का शक्कर बेचा, साखर विकली 100 रुपयाला, 100 रुपये माझ्याकडे आले, ते 100 रुपये माझी इन्कम, रेवेन्यू, इन्कम। सो बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट्स, ऑपरेटिंग इनफ्लोज, ये सब मेरे लिए क्या रहेगा? इनकम। बैंक से लोन लिया, वो मेरी इनकम नहीं है। बैंक से लोन लिया 10 लाख का, 10 लाख मेरे पास आ गए, इनकम है क्या? नो, वो लायबिलिटी है। का बरं, मला परत करावी लागेल। लोन लिया है तो मुझे वापस करना पड़ेगा, इनकम वापस करने का काम नहीं किसी को, इनकम मेरी है, मेरी अपनी है इनकम। यस और नो? इनकम के बाद बेटा अगली टर्म में बता रहा हूं, गेन। विदाउट हार्ड वर्क, बैठे बिठाए, बसल्या बसल्या जे आपल्याला खायला भेटते ते आहे गेन। कळलं का बाळ? बैठे बैठे मुझे जो मिलेगा वो मेरे लिए गेन है। म्हणजे मला काही हार्डवर्क करायची गरज नहीं, मुझे कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। विदाउट हार्डवर्क आपको जो कुछ मिल रहा है, विदाउट हार्डवर्क आपको जो कुछ मिल रहा है, वो सब आपके लिए हो गया गेन, वो सब आपके लिए हो गया बेटा गेन। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग सर, ड्राइंग मतलब क्या? आपको कैपिटल का मतलब पता है? कैपिटल यानी ओनर बिजनेस में कुछ तो इन्वेस्ट कर रहा है, इन मनी और मनी इज वर्थ। ओनर जब अपने जेब से बिजनेस में कुछ लगाता है, कैपिटल। अब कैपिटल के अपोजिट ऑफ कैपिटल, अपोजिट ऑफ कैपिटल म्हणजे ड्राइंग। ओनर जब कभी भी बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल, ली बेटा मेरे साथ साथ लिख, विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल हाउसहोल्ड, घरगुती, हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक पर्पस। ओनर अपने पर्सनल हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल इन मनी और मनी इज वर्थ, कुछ भी हो सकता है, विड्रॉल इन मनी और मनी इज वर्थ। मेरा किराना दुकान है, मैंने मेरे घर के किचन के लिए किराना दुकान से शक्कर लेके गया 100 रुपए की, तो वो भी विड्रॉल है।
शक्कर भी लेके गया, विड्रॉल है। किराना दुकान में कंप्यूटर लगा था, मेरे बच्चे के लिए कंप्यूटर लेके चला गया। मैं मेरे बिजनेस से मनी और मनी वर्क में कुछ भी मैं मेरे पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल करता हूं, तो उस विड्रॉल को प्यार से मैं ड्रॉइंग बोलूंगा। ओनर से बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है, ओनर ड्रॉइंग, ओनर बिजनेस में लगा रहा है कैपिटल, लगा रहा है कैपिटल, विड्रॉल कर रहा है ड्रॉइंग, लगा रहा है कैपिटल, विड्रॉल कर रहा है ड्रॉइंग। हाँ, वो विड्रॉल पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए। मैंने बिजनेस से 100 रुपए निकाले और बिजनेस के एम्प्लॉय को ही सैलरी दिया, ये मेरे पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल नहीं है, ये बिजनेस के पर्पस के लिए विड्रॉल है। यस और नो, यस और नो, समझ में आया बेटा सभी को? चलो, कौन कौन सी टर्म हो गई एक बार देखना बेटा, कौन कौन सी टर्म हो गई है। चलो बेटा, ये असेट हो गया था हमारा, पहली असेट हो गया था, असेट के बाद कैपिटल हो गया था हमारा, कैपिटल, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन। ओ हो, कितनी टर्म्स हो गई एक बार अच्छे से देखना बेटा, मैं सारी टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने। ओके, ये देखो बेटा कौन कौन सी टर्म है। ऑल एसेट्स, एसेट्स बोल बेटा मेरे साथ साथ, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। असेट के अपोजिट क्या है बेटा? लाइबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बाकी रह गई थी ना हमारी, लाइबिलिटीज। ये 10 नंबर की टर्म है जो लाइबिलिटी बाकी रह गई थी। देखो बेटा 9 तक हमने लिया ना, 9। अब ये 10 नंबर की टर्म कौन सी बेटा? लाइबिलिटीज, 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 देयता, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मेरी ऑब्लिगेशन क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का लोन मुझे देना पड़ेगा। सो रुपीज 10 लाख लोन इज माई लाइबिलिटी। 10 लाख का लोन ये मेरी लाइबिलिटी है मेरे बच्चे। इन फ्यूचर मुझे जो कोई भी अमाउंट देना है वो मेरी लाइबिलिटी है। जिस पार्टी को देना है वो पार्टी मेरी क्रेडिटर है, और मुझे जो भी अमाउंट देना है वो मेरी लाइबिलिटी है। एक बार कम ऑन फिर से बेटा, लाइबिलिटीज आर द, लिखो बेटा मेरे साथ साथ, लाइबिलिटीज आर द, आर द, आर द, आर द, आर द financial obligations of the business, financial obligations of the business। एग्जाम्पल बड़ा, बैंक लोन, एक एग्जाम्पल ही लिखो, अभी आगे 50 एग्जाम्पल और बताऊंगा। एग्जाम्पल इसका लिख लेना, बैंक लोन। जब भी मैं किसी से पैसा उधार लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इन फ्यूचर मुझे जब भी किसी को कुछ देना है तो जो मुझे देना है अमाउंट, पेएबल इज माय लाइबिलिटी। पेएबल देने बाकी, रिसीवेबल येणे बाकी, तो लाइबिलिटी म्हणजे पेएबल देणे बाकी, वो मेरी लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी है बेटा। चलो देखो तो कौन कौन सी टर्म्स है, फटाफट से ध्यान देना बेटा। असेट के अपोजिट, असेट म्हणजे संपत्ती, लाइबिलिटी म्हणजे देयता। असेट म्हणजे मुझे, मेरे पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति, और लाइबिलिटी मतलब मुझे लोगों को देना है। यस और नो, यस और नो। सो लाइबिलिटी असेट के अपोजिट है। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बेटा? ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है? कैपिटल, कैपिटल। ड्रॉइंग यानी ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है, कैपिटल ओनर अपने जेब से बिजनेस में ला रहा है। यस और नो। डेटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। क्रेडिटर, अपोजिट ऑफ द डेटर, अपोजिट ऑफ द डेटर जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है। एक्सपेंस, एक्सपेंस बिजनेस के ऑपरेटिंग पेमेंट से जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, और ये एक्सपेंस के अपोजिट है मेरे बच्चे, इनकम। देखो कितना आसान है, उल्टा 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 है ना। विरुद्धार्थी शब्द बचपन में बहुत खेला होगा आपने, समानार्थी विरुद्धार्थी, समानार्थी विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी कितना आसान था, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, बरोबर है क्या? असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ड्रॉइंग, कैपिटल, यस और नो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। सर प्रॉफिट लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा, अभी गेन लिखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं गेन क्यों लिख रहा हूं। अब ये हर एक टर्म का आपको मतलब पता है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। आप प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना। मैं उम्मीद करो बेटा आपने 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाया होगा, मल्टी कलर आपके पास पेन होंगे, और जो ये दूसरे लेक्चर में मैंने जितनी चीजें लिखवा के दी होगी आपने सारी चीजें लिखी है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों। क्या मैं गलत हूं क्या? प्लीज मुझे, अभी तो मैं कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूं, पागल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं, प्लीज आप जब वीडियो देखोगे आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, आपके पास सारी चीजें आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मेरे बच्चे। चलो अब अच्छे से ध्यान देना, ये सारी टर्म्स हमने देख लिया। एसेट, प्रॉपर्टी और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, डेटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर लेना है, एक्सपेंस, पार्टी या हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लॉसेस, आउटफ्लो हो गया बट नो बेनिफिट लॉस, liabilities are the financial obligation, capital investment by the owner in the business, creditor पास या पर्सन, पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, इनकम, इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट एंड गेन, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या मेरे लिए बच्चे? गेन। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी?
और इतना बोल के मैं आज का लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उम्मीद करो बेटा आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय। और हाँ, आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा बेटा। थैंक यू, थैंक यू।